हेलो फ्रेंड्स, आज मैं जिस टॉपिक पे आपसे बात कर रहा हूं और अगर वो टॉपिक आप सीखना चाहते हैं तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। आप प्राय छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं और उन छोटी गलतियों पर लोग हंस देते हैं या मुस्कुरा देते हैं। तो आज हम उन्हीं छोटी गलतियों को, उन्हीं छोटी मिस्टेक्स को दूर करते हैं और देखिए बहुत ही शानदार तरीके से सीखते हैं, बहुत ही शानदार तरीके से उसको समझेंगे। क्योंकि स्टूडेंट हैं आप, अपने दोस्तों के बीच में या अपने सीनियर्स के बीच में जब आप बोलते हैं तो किस तरीके से बोलते हैं और इनको बोलने में जब आपसे मिस्टेक होती है तो किस तरीके से आपके सीनियर आपकी मजाक उड़ाते हैं, उसी मजाक को आज समाप्त कीजिए। उस मजाक को, जो उनकी मुस्कुराहट है आपकी गलती पर, उसकी मुस्कुराहट को टाटा बाय बाय कर दीजिए। उनकी मुस्कुराहट को टाटा बाय बाय कर दीजिए। चलिए देखते हैं, स्पोकन इंग्लिश है, वीडियोस जो है 6 to 10 वाला है, सेल्फ इंट्रोडक्शन मास्टर क्लास में आपका ये वीडियो 10 है या 6 to 10 में आज आपका आखिरी वीडियो है। हाउ टू डिस्क्राइब योर रूम इन इंग्लिश, कैसे अपने रूम को डिस्क्राइब करना है, ये मैंने ऑलरेडी पहले वीडियो में बता दिया था। इजी बिगनर स्पीकिंग प्रैक्टिस, बहुत ही आसान बिगनर्स स्पीकिंग प्रैक्टिस है। इसका पहला पार्ट है डिस्क्राइब। फॉर्मूला क्या है? टू डिस्क्राइब अ प्लेस, प्लेस माने आपका रूम या कोई जगह हो, तो क्या फॉलो दिस स्ट्रक्चर। देखिए बहुत मैं छोटे छोटे स्ट्रक्चर लाता हूं और उस छोटे स्ट्रक्चर पर फिर मैं एक पैराग्राफ क्रिएट कर देता हूं। जैसे देखिए, स्टार्ट विद अ जनरल सेंटेंस, सबसे पहले जनरल सेंटेंस का प्रयोग कीजिए। टॉक अबाउट ऑब्जेक्ट, चीजों के बारे में बात कीजिए। टॉक अबाउट पोजीशन, स्थिति के बारे में बात कीजिए। ऐड कलर और डिटेल, उसमें कलर को ऐड कीजिए। वेरी सिंपल है, इसी चीज को सीखना है। नाउ लेट अस अप्लाई इट, आइए हम इसको अप्लाई करते हैं। कैसे? देखिए ये पार्ट 2 है, स्टेप 1 है। स्टार्ट विद अ जनरल सेंटेंस, साधारण सेंटेंस शुरू करना है। आइए स्टार्ट करते हैं। दिस इज माई रूम, दैट्स ओके। कितना आसान सेंटेंस है, दिस इज माई रूम। माई रूम इज स्मॉल बट कंफर्टेबल, मेरा कमरा छोटा है लेकिन आरामदायक है। आई हैव अ सिंपल एंड क्लीन रूम, मैं एक सिंपल और साफ सुथरा कमरा रखता हूं, अर्थात मेरा कमरा साधारण है और साफ सुथरा है। फिर उसके बाद ऑलवेज बिगिन अ जनरल आइडिया, हमेशा इसी तरीके के जनरल आइडिया से इंग्लिश स्पीकिंग शुरू कीजिए। जैसे आइए रिपीट करते हैं, दिस इज माई रूम, जैसा ये है बोला था हमने, माई रूम इज क्लीन एंड पीसफुल, मेरा रूम साफ है और पीसफुल है, इसमें कहीं शोर शराबा हंगामा नहीं। ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, स्टेप 2। स्टेप 2 होता है टॉक अबाउट ऑब्जेक्ट्स, यूज देयर इज देयर आर। देखिए जैसे मैंने बताया था कि देयर इज देयर आर, ये आपके एग्जिस्टेंस को बताता है कि जो चीज वहां पे होती है वहीं उसी के बारे में बताया जाता है। जैसा इसको देखिए किस तरह प्रयोग करना है। यूज दिस पावरफुल स्ट्रक्चर, ये बहुत ही ताकतवर है स्ट्रक्चर, बहुत शानदार है। जैसे देयर इज सिंगुलर नाउन है, देयर आर ये प्लूरल नाउन है। एग्जाम्पल अगर देखते हैं तो इसका एग्जाम्पल है, देयर इज अ बेड इन माई रूम, मेरे कमरे में एक बेड है, मेरे कमरे में एक बेड है। यहां ऐसे मत कीजिएगा। अब जैसे मान लीजिए अगर आप ट्रांसलेशन मेथड को प्रयोग करते हैं तो कोई आपसे बोलता है, आपके सामने आपका सीनियर इंग्लिश, देयर इज अ पेन इन माई पॉकेट, तो कहिएगा कि वहां उसकी देयर माने वहां, इज माने है, पेन माने कलम, इन माई पॉकेट मेरी जेब में, वहां मेरी जेब में एक कलम है। ये तो अर्थ का अनर्थ हो गया बाबू। तो इस अर्थ के अनर्थ से बचिए और बड़े शानदार तरीके से इसको सीखे कि इसका अर्थ नहीं लगता है। देयर इज अ बेड इन माई रूम, मेरे कमरे में एक मेरे कमरे में एक बेड है। देयर इज अ विंडो नियर द वॉल, दीवार के करीब एक विंडो है। देयर इज अ टेबल बिसाइड द बेड, बिसाइड के माने होता है बगल में, एक टेबल है, बेड की बगल में एक टेबल है। देयर आर 2 चेयर्स इन माई रूम, मेरे कमरे में 2 चेयर्स हैं, 2 कुर्सियां हैं। देयर आर मेनी बुक्स ऑन द टेबल, टेबल पे बहुत सी किताबें हैं। मेनी माने कई होता है या बहुत सी, जो भी आपको अच्छा लगे।
देयर इज द मैजिक स्ट्रक्चर फॉर डिस्क्रिप्शन, देयर इज द मैजिक, सॉरी देयर नहीं है, देखिए दिस इज द मैजिक स्ट्रक्चर, यही एक मैजिक, एक जादुई स्ट्रक्चर था फॉर डिस्क्रिप्शन। वर्णन का ये एक मैजिक स्ट्रक्चर है। इनको आप सीख लीजिए, 1 2 3 4 5, ये 5 मैजिक स्ट्रक्चर हैं, इनको आप सीख लीजिए फॉर डिस्क्रिप्शन। और रिपीट विद मी, अब इसी में रिपीट मैं तो कह रहा हूं, लेकिन इसको मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। देयर इज अ बेड, है ना, इन माई रूम, चाहे जैसे भी बोलिए। देयर इज अ विंडो बिसाइड द बेड, बिसाइड द वॉल, बिसाइड द चेयर, इस तरीके से, या बिसाइड द टेबल, कुछ भी बोल दीजिए। देयर आर सम बुक्स ऑन द टेबल, ये तो ऑलरेडी है, बुक्स ही होंगी तो कहा होंगी ऑन द टेबल। और देयर आर सम बुक्स इन द अलमीरा बोल दीजिए। देयर आर बुक्स ऑन द बेड, आप अगर केयरलेस बॉय हैं तो आप बेड पर भी जो है किताबें रख देते हैं, छोड़ देते हैं। तो ये सब सिंपल चीजें हैं, आप इसको यूज कर सकते हैं। देखिए, एक ऑर्गेनाइज्ड रूम की बात किया जाए तो वो ऑर्गेनाइज्ड रूम एक वो शोबाजी होगी। अगर आप रियल तरीके से बोलेंगे तो आप जो रियल है वो बोल दीजिए कि माई रूम इज वेरी डर्टी, देयर आर गार्बेज इन माई इन द कॉर्नर ऑफ माई रूम, कॉर्नर में, कोने में कूड़ा करकट है। देयर आर डस्ट इन द कॉर्नर, जो है कॉर्नर में, कोने में गर्द पड़ा हुआ है। तो आप जो है रियल तरीके से बोलिए, ये होगी बात। तो वो भी सिंपल था। आइए अगला स्टेप देखते हैं, टॉक अबाउट पोजीशन। प्रीपोजिशन यहां पे प्रयोग किया था, पोजीशन अर्थात प्रीपोजिशन। देखिए इसमें होता है ऑन, अंडर, बिसाइड, नियर, इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड, ये 3 प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के माने पोजीशन के होता है, उनकी स्थिति बताई जाती है, कहां पे क्या चीज है ना। आगे देखते हैं, इसमें एग्जाम्पल देखते हैं। माई बुक्स आर ऑन द टेबल, कहां पे है, ऑन द टेबल है। द बैग इज अंडर द बेड, मेरा जो बैग है बेड के अंदर घुसड़े हुए हैं। द टेबल इज नियर द विंडो, नियर द विंडो। द फैन इज एबव माई हेड, फैन मेरे पंख जो है, यहां आपसे वीडियो दिख नहीं रहा है, वो सर पे है, सर के ऊपर है। आगे देखिए, अब आपने नोटिस क्या किया, एक सब्जेक्ट में जो आता है इज, आर है, पोजीशन है, दैट इट इज, दैट इज, बस उसके पास कुछ नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, चौथा स्टेप देखते हैं, ऐड डिटेल्स, कुछ डिटेल्स जोड़ते हैं। नाउ मेक योर डिस्क्रिप्शन बेटर बाय एडिंग, ऐड करके, क्या ऐड करके, और अपने डिस्क्रिप्शन को, अपने वर्णन को कैसे और अच्छा बना सकते हैं। बेटर माने होता है और अच्छा, जैसे कलर, साइज, फीलिंग, 3 चीजें मैंने यहां पे दिया है। कलर, साइज, फीलिंग, 3 चीजें आपको पढ़ना है। क्या, कलर, साइज, फीलिंग, दैट्स ओके। अब देखिए एग्जांपल देखिए, द वॉल इज व्हाइट, दीवारें कैसी हैं, व्हाइट है। ये मेरी दीवार का थोड़ा सा हिस्सा यहां पे दिख रहा है, ये व्हाइट है। द रूम इज ब्राइट एंड एयरी, रूम जो है ब्राइट है और एयरी है। बहुत से रूम जो है ब्राइट नहीं होते हैं, एयरी नहीं होते हैं, तो आप बोल दीजिएगा। लेकिन अभी मैं नेगेटिव बात नहीं सिखाया हूं बोलना, तो अभी आप यही बोलिए। माई बेड इज कंफर्टेबल, मेरा बेड जो है कंफर्टेबल है। द कर्टेन आर ब्लू, जो कर्टेन्स है, जो पर्दे लगे हुए हैं वो ब्लू है, या जो भी कलर है वो बोल दीजिए। नाउ इट साउंड्स कंप्लीट, अब ये साउंड्स कंप्लीट हो गए हैं, ये हो चुके हैं। अब चलिए फुल पैराग्राफ देखते हैं, फुल एग्जांपल ऑफ पैराग्राफ है, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। दिस इज माई रूम, माई रूम इज स्मॉल बट वेरी कंफर्टेबल। देयर इज अ बेड इन द सेंटर ऑफ द रूम, में जो है एक बेड है कमरे के बिल्कुल बीच में। देयर इज अ विंडो नियर द वॉल, दीवार के पास विंडो है। देयर इज अ स्टडी टेबल बिसाइड द बेड, बेड के बगल में एक स्टडी टेबल है। माई बुक्स आर ऑन द टेबल, मेरी किताबें टेबल पर हैं। द वॉल्स आर व्हाइट, वॉल जो है दीवारें जो है वो सफेद हैं। एंड द कर्टेन्स आर ब्लू, और पर्दे जो है ब्लू हैं। द फैन इज मूविंग एबव माई हेड, पंखा घूम रहा है या चल रहा है मेरे सर के ऊपर। आई लाइक माई रूम, मैं अपने कमरे को पसंद करता हूं। बिकॉज इट इज पीसफुल, क्योंकि ये पीसफुल है, ये शांतपूर्ण है। एंड क्लीन, ये साफ सुथरा है। देखा आपने
क्या देखा? नो डिफरेंट ग्रामर, डिफिकल्ट ग्रामर, कोई डिफिकल्ट ग्रामर का यूज नहीं हुआ है, ओनली स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर देखिए कौन कौन सी स्ट्रक्चर का प्रयोग हुआ है। आइए अगर हम प्रैक्टिस एक्टिविटी की बात करते हैं तो नाउ लुक अराउंड यू, अब अपने आसपास देखिए, पॉज द वीडियो, थोड़ा सा वीडियो को रोक दीजिए। अब आपने ये सीख लिया, उसको एक आधार बना लिया और उसी आधार पे अपने वीडियो को रोक दीजिए और फिर उसके बाद क्या कीजिए, स्पीक 6 to 8 सेंटेंस यूजिंग देयर इज, देयर आर, जो भी हो, ऑन, नियर, बिसाइड, डोंट वरी अबाउट मिस्टेक। देखिए गलती के बारे में बहुत ज्यादा चिंतित मत होइए, जस्ट स्पीक, बोलिए, चाहे गलती हो चाहे जो भी हो। आगे बढ़ते हैं, कॉमन मिस्टेक्स जो होती है जान लीजिए कि कौन सी आपकी कॉमन मिस्टेक हो सकती है, जो आप बोले हैं उसको आप चेक कर लीजिए कि कहीं यहाँ पे मैं ऐसे तो नहीं ना बोल गया हूं। वो कौन सी कॉमन मिस्टेक आप कर सकते हैं, ये मैं सभी वीडियोस में बताया हूं। यहाँ देयर हैव अ बेड इन माई रूम, देयर हैव अ बेड इन माई रूम, ये देखिए गलत है, देयर इज अ बेड इन माई रूम। देयर आर अ टेबल, देखिए आर अ टेबल करेक्ट है, देयर इज अ टेबल। My book is on the table, my book is on the table करेक्ट है, my books are, my books है या is लगाया तो यहाँ my books है, are है, on the table। अब रिमेंबर याद कीजिए सिंगुलर इज होता है, अर्थात एक चीज हो तो उसके लिए इस प्रयोग होता है और प्लूरल हो, एक से ज्यादा चीज हो तो उसके लिए आर है। बुक्स एक से ज्यादा है तो यहाँ पे आर का प्रयोग किया गया है, बेड एक था तो वहां पे बेड पर इसका प्रयोग किया गया है, ठीक ना। चलिए इतना ग्रामर सीख लीजिए, इंपॉर्टेंट लेसन सीख लीजिए। यहां क्या है, डिस्क्रिप्शन बिकम्स इजी व्हेन यू फॉलो स्ट्रक्चर। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है स्ट्रक्चर को जब आप फॉलो करेंगे तो आपका डिस्क्रिप्शन, आपका वर्णन इजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा। जनरल सेंटेंसेस जो होते हैं देयर इज, देयर आर होते हैं, पोजीशन होती है, डिटेल्स होती है, स्ट्रक्चर फर्स्ट होता है, ग्रामर लेटर होता है। ये आप हमेशा ध्यान में रखिए कि सबसे पहले ये स्ट्रक्चर होता है, ग्रामर बात की बात होती है। आगे चलिए हम बात कर लेते हैं, अब ये वीडियो समाप्त करते हैं। आज हमने क्या सीखा है, डिस्क्राइब अवर रूम इन इंग्लिश, हमने अपने रूम के बारे में वर्णन करना आज हमने सीख लिया है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल प्रैक्टिस, हम अगले वीडियो में प्रैक्टिस करेंगे हाउ टू डिस्क्राइब अवर क्लासरूम। अगले वीडियो में हम सीखेंगे क्या कि कैसे हम अपने क्लासरूम को डिस्क्राइब करें, कैसे हम अपने क्लासरूम को वर्णन करें और अपने सराउंडिंग को, अपने वातावरण को, अपने आसपास को कैसे वर्णन करें कॉन्फिडेंटली, किस तरीके से हम करते हैं। कमेंट बिलो, सबसे पहले कमेंट करना सीखिए कि आई कैन डिस्क्राइब माई रूम, मैं अपने रूम को वर्णन कर सकता हूं, यह आप सीखिए। एंड प्रैक्टिस इमीडिएटली, और तुरंत प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज फ्लुएंसी ग्रोज व्हेन यू यूज इंग्लिश इन रियल लाइफ। देखिए फ्लुएंसी तभी ग्रोज होगी जब इंग्लिश को आप अपनी रियल लाइफ में प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो था आपको प्रैक्टिस के आधार पर, आपके रूम के आधार पर, और जैसे कि मैंने 5 वीडियोस के जो ब्लॉग बनाए हैं उसमें एक एक चीजों को वर्णन किया है। ये आपका 10th वीडियो था, अर्थात 10वां वीडियो था, इसमें मैंने आपके रूम को वर्णन करने का बताया है। अगले वीडियोस में हम कुछ और बातें सीखेंगे, क्लासरूम के बारे में सीखेंगे। तो अगर आप अगले वीडियो का नोटिफिकेशन चाहते हैं तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और इस तरीके की वीडियो के साथ मिलते रहेंगे। थैंक यू।